बताओ लेक्चर 5 में क्या क्या डाउट है? लेक्चर 5 का ट्यूटोरियल 1। हाँ बोलो बोलो नंबर्स। आइस आइस के अंदर सर आइस का क्वेश्चन 8 लेक्चर 5 का। इसके अंदर क्वेश्चन 5 6 8 क्या हो गया भाई? इतने सारे क्वेश्चन कैसे नहीं आए? हाँ 5 में क्या हुआ? हाँ बताओ भाई कौन है? अरे बताओ किसने पूछा? हेलो सर एक सेकेंड ना। सपोज तुमने बोल दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ए ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर टर्न वेस्ट, तो पहले वो कहाँ पे जा रहा है? नॉर्थ। कहाँ पे है नॉर्थ? यहाँ की तरफ, ठीक है। कितना 20। तो जो उसका इनिशियल वेलोसिटी, अरे ये क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस किसका आ रहा है यार? तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? v1 वेक्टर हो गया -20 आई कैप, हो गया ना, यहाँ की तरफ 20। फिर वो बोलता है कि वो कहाँ की तरफ मुड़ गया है? वेस्ट। यहाँ की तरफ हो गया ना वेस्ट, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही है। तो जो हमारा वेलोसिटी 2 है वो कितना बन गया है? -20 जे कैप। अब उसने क्या बोला है? द चेंज इन वेलोसिटी। क्या मतलब होता है चेंज? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20 जे कैप, ठीक है। और उसका इनिशियल माइनस है -20 आई कैप, तो कितना बनेगा? -20 जे कैप प्लस 20 आई कैप। तो क्या बन गया? 20 आई कैप प्लस 20 -20 जे कैप। तो बताओ ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? हाँ भाई किसने पूछा था? एक बार माइक ऑन करके तो बोलो। अबे ये क्वेश्चन किसने लिख के बताए थे कि ये वाले सॉल्व करना है? मैंने वो हाँ 6 वाला ना गलती से लिख दिया था एक्चुअली। तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 20√2, और i माइनस जे, ये होता है i, ये होता है -j। तो आंसर क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट, है ना? इस यहाँ पे वेक्टर है ना, तो साउथ वेस्ट। तो वो डायरेक्शन के अंदर ही मुझे प्रॉब्लम था, वो कैसे हाँ तो आया? वो हम क्या करेंगे कि उसको आई कैप जे कैप में लिखेंगे और फिर उसको बता देंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है। सर आपने नॉर्थ वेस्ट को ऐसे क्यों लिखा है सर इस बार? मतलब लाइक आपने जो नॉर्थ डायरेक्शन था उससे मतलब -20 मतलब -20 लिखा है सर। तो यार अगर मैं इसको आई कैप बोलता हूँ तो यहाँ की तरफ वाला सर वेक्टर क्या आप होता ऐसे है? मतलब आप एक बार हमें समझाने की करे, ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया गया है ऐसे ही करना है? नहीं क्वेश्चन में वो दिया हुआ है कि ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद एन 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो यहाँ की तरफ जा रहा है नॉर्थ में, वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं फिर सर उसने मैं पूछ रहा आपने इस पर नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल क्यों रखा सर? मैं वही कहीं भी रख लो, हमारी मर्जी है, आंसर तो सेम ही आने वाला है भाई, अच्छा क्योंकि मतलब फाइनल हमें सब फाइनल आपने आंसर तो साउथ वेस्ट आएगा ना। इसको आई सर कैप वो जे कैप से क्या? साउथ वेस्ट का वही प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ लेंगे मतलब। अरे भाई यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, मतलब आई कैप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, और अपने ना जे कैप कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो मतलब कहाँ पे आएगा ये? आई पॉजिटिव और जे और नेगेटिव कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा ना इस वाले में। तो ये क्या है? साउथ वेस्ट हो गया ना ये वाला एरिया। सर तो लेकिन आपको कैसे पता चला कि साउथ आई कैप लेना है? तो अलग कुछ लेंगे भी तो ले लो, अलग। नहीं कुछ भी ले लो आंसर सेम आएगा। मेरा वही डाउट था सर, तुम आपने यहाँ पे कैसे? ले लो, यहाँ पे ले लो नॉर्थ, यहाँ साउथ ले लो, यहाँ पे ईस्ट ले लो, यहाँ वेस्ट ले लो, आंसर तुम्हारा साउथ वेस्ट ही आएगा। ऐसे थोड़ी ना बदल जाएगा यार। सर मुझे एक डाउट था डॉट प्रोडक्ट में। सपोज हमने लिया कि 3 आई फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। तो पहले हम डायरेक्शन निकाल लेंगे आई कैप प्लस जे कैप की, तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। नहीं अरे बात वही है ना, क्यों भाई? अगर कोई तुम लाइन लिख रहे हो तो देयर हैज टू बी सम रीजन कि वो लाइन तुमने क्यों लिखी। बताओ अपना क्वेश्चन क्या है? क्या सर? क्वेश्चन क्या है?
Sir, find the component of 3 I cap plus 4 J cap. 3 i कैप प्लस 4 j कैप, इसका कंपोनेंट किस पे निकालना है? Sir, I cap plus J cap पे. तो इस वेक्टर को मैंने बोल दिया i कैप प्लस j कैप। सपोज इसको मैंने बोल दिया वेक्टर a, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर b। हमको क्या निकालना है? इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के ऊपर। सपोज ये एंगल थीटा है, तो बताओ इसका इसके ऊपर कंपोनेंट क्या होगा? b cos थीटा। b cos थीटा। तो मुझे बताओ कि तुमको यूनिट वेक्टर अभी क्यों निकालना है? ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? b cos थीटा। क्या बन जाएगा b cos थीटा? ab cos थीटा अपॉन a। अब लिखो, अब ऊपर क्या करोगे? a डॉट b, कि क्या आएगा a डॉट b? 4 प्लस 4 नहीं 4 प्लस 4 Sir, 4 plus 3 प्लस 4। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है a का? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2. रूट टू। तो ये तो हमारे पास बन गया किसमें? स्केलर फॉर्म में। Yes, sir. अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? b cos थीटा a कैप। तो अब मैं लिखूंगा ये क्या बन जाएगा? मतलब देखिए a कैप क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या बन जाएगा? 7/2 i कैप प्लस j कैप। तो हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास वेक्टर आया और तुमने अपना यूनिट वेक्टर निकाल लिया। पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालने की नेसेसिटी को क्रिएट करो कि मुझे क्यों निकालना है, यहाँ पे लिखा था इसलिए। Okay, sir. ठीक है, और अपने कंपोनेंट निकालने के लिए b cos थीटा किया, फिर इज इक्वल टू आपने a b मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a इनटू b cos थीटा बाय हाँ। a, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आपने वो पहले किया था डेरिवेशन में। हाँ, तो हमेशा से मैं और यही करता आ रहा हूँ हर्षित, इसमें अलग कुछ नहीं किया है। पिछले 2 क्लास से वो यही कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अलग मेथड से नहीं कर सकते? और अरे और कौन सा मेथड लेके आओगे यार? एक ही तो मेथड है, एक ही मेथड है कंपोनेंट निकालने का, और कोई मेथड नहीं है। हाँ, और कौन सा? सर लेक्चर 5 का आइस का 8 क्वेश्चन। ओके, एक सेकंड पहले बताओ तुम्हारा इस वीक में कितने हैंड आउट सेशन आज के अलावा? एक भी नहीं। क्यों? फिजिक्स का तो एक भी नहीं हुआ। कल कुछ नहीं है? सर कल नहीं है, संडे को है। संडे को तो तुम्हारा एग्जाम हो चुका होगा ना तब तक तो। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है सर। ठीक है, कोई नहीं। लेक्चर 5 ट्यूटोरियल 1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? तो आइस का 8 वाला। इसका 8th वाला। इसमें क्या हुआ? तुमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो पहले बताओ मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। ओके, और तो सपोज ये ऐसा है ना, तो एक बॉल जो है वो पहले यहां से आई, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो v है, मास इसका m है, और जब वो यहां से गई तो फिर ऐसे जा रही है, मैग्नीट्यूड इसका v ही है। सर इसका mv cos थीटा माइनस mv sin थीटा आ जाएगा पहले। हाँ, यस। तो पहले अपने इसके कंपोनेंट करते हैं। तो हमको एंगल दिए हुए हैं कि जो एंगल है वो सेम है दोनों केस के अंदर, वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल है ना। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना वर्टिकल वाला, और यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है। यस सर। तो अपने कंपोनेंट कर लेते हैं, इसके करते हैं। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? mv sin थीटा sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल है ना, और ऊपर कितना आएगा? mv cos थीटा। तो यहाँ तो क्या लगा दोगे? i कैप, यहाँ पे लगा देंगे j कैप। सर इसमें मास करते हैं। क्यों किया आपने? मोमेंटम क्या होता है बेटा? क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी किया ना, तो ये तो अपने वेलोसिटी दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करेंगे ना मास से डायरेक्ट। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mv cos थीटा, और यहाँ की तरफ mv sin थीटा। इसके ऊपर क्या आएगा? i कैप। यहाँ क्या आएगा? माइनस j कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है ना। ओके, तो अब बताओ मुझे निकालना है चेंज।
सर तो पहले फाइनल मैंने माइनस इनिशियल हो तो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल तो तो 2 इसको मैंने लिखा 2 mv फाइनल। cos थीटा। फाइनल बन जाएगा mv sin थीटा i कैप माइनस प्लस mv cos थीटा j कैप। और हमारे पास में इनिशियल कितना बन गया mv। mv sin थीटा i कैप माइनस mv cos थीटा j कैप। अब हमको क्या करना है v2 सबट्रैक्ट माइनस करना है सर। v1 है, v2 माइनस v1 करना ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या बचेगा, बस ये 2 बचेगा mv ना। cos थीटा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा v। इसका मतलब हो सकता है डिफरेंस इन v। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो बच जाएगा 2mv cos थीटा j कैप। लेकिन उसने क्या पूछा है ओनली मैग्नीट्यूड ना, तो यस इसका सर, मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा 2 mv cos थीटा। 2mv cos थीटा। फिर वो अपने फाइनल और इनिशियल में अपने कैसे लिया वो पोजीशंस? कैसे लिया मतलब फाइनल वाला वो होएगा ना फाइनल। तो ये फाइनल है ना, बॉल यहां से आई है यहाँ पे गई है, ओके ठीक है ओके। हाँ और सर ट्यूटोरियल 1 का सुनो क्वेश्चन सुनो 8। सुनो सुनो नहीं नहीं एक बात बताओ, अगर लेक्चर 5 के आंसर मैं ग्रुप पे डाल दूं सॉल्यूशंस, कैसा रहेगा बताओ। तो क्या लेक्चर 5 ड्रॉप के मत करो ना। होगा है सॉल्व, सॉल्यूशंस की जरूरत तो नहीं है। तो सोल्यूशन में चेक सिर्फ कर लेंगे आंसर एक बार। बता दीजिए तो आंसर चेक कर लेंगे। वही नहीं ना, पूरा सॉल्यूशन है पूरा एकदम और डिस्क्रिप्टिव स्टेप बाय हाँ स्टेप तो सब भेज दीजिए। हाँ है सर ना, भी ग्रुप पे डाल देता हूँ। ओके चलो और बताओ पहले क्वेश्चन। सर आपके पास पूरे वेक्टर्स का वैसा है क्या? क्या मतलब जैसे आपने बोला डिस्क्रिप्टिव पूरा एक्सप्लेन करके दिया है, वो बाकी इसका भी है, लेक्चर्स का भी है? नहीं यार, वो बनाया है ना, खुद बनाया, हाथ से बनाया है, तो मतलब ऐसा थोड़ी होता है हर किसी के मिल जाएंगे। तो भाई लेक्चर 5 के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े, लेक्चर हाँ बताओ बताओ बताओ। ट्यूटोरियल 1 का क्वेश्चन नंबर 8। ट्यूटोरियल 1 का क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ इसका आंसर क्या आया। इसमें दिया हुआ है कि देयर इज ए यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद I कैप एंड J कैप। तो पहले तो हमने बनाए, ये हो गया हमारा x एक्सिस। सर इसका आंसर नन ऑफ दीज है ना? हाँ नन ऑफ दीज। तो इसने बोला कि हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका जो 45 डिग्री बना रहा है, किसके साथ में I कैप प्लस J कैप के साथ में। तो पहले मैंने I कैप प्लस J कैप बनाया, तो I कैप प्लस जो J कैप है वो ये वेक्टर होगा। इसका I कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और J कंपोनेंट भी पॉजिटिव। इसका एंगल कितना बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में, ये वाला 45 एंगल डिग्री। 45 डिग्री। क्यों, इसका x कंपोनेंट भी 1 है, y कंपोनेंट भी 1 है। ओके अब इसने क्या बोला है, हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसके साथ में 45 डिग्री बनाए। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, हमारा आंसर कहाँ, और ये कौन बोल रहा है भाई, अपने घर वालों को बोल दो तुमसे दूर रहे। कैप होगा ना, जो नन ऑफ दीज है। चुप करो, पहले पूरा क्वेश्चन सुना कर समझा कर उसके बाद में आंसर बोला कर। तो इसने पहले बोला है कि ये जो लाइन है इसके साथ में 45 डिग्री बनाना है, तो या तो मेरा आंसर ये हो सकता है सर या तो आई कैप होगा या फिर जे कैप होगा या फिर जे कैप, तो इन दोनों में से एक होगा। लेकिन हमको उसने एक और कंडीशन दी है, उसने बोला है कि एक और वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो हमारे पास वो यहां बनेगा ना, ये जो वेक्टर है ये कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप। इसका i कंपोनेंट पॉजिटिव है, j कंपोनेंट नेगेटिव, तो यहाँ आ गया। इसका एंगल कितना बनेगा यहां से बताओ। 60 डिग्री सर। 60 नहीं 53 डिग्री। 4/3 क्या होता है 4/3? हाँ सर, हाँ 4/3 53 डिग्री। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसके साथ में एंगल कितना बना, 60 बनेगा बट वो बनेगा नहीं।
अब उसने बोला है कि इसके साथ में एंगल बनाना है 60, लेकिन इसके साथ जो अपने 60 डिग्री बनेगा वो तो यहाँ बन जाएगा ना, तो वो ना तो ये है ना वो है, तो मतलब कोई आंसर नहीं है ना। पर इसको मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया था, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले हाँ मैंने भी वही किया था, मैग्नीट्यूड वन था, नहीं वैसे नहीं काफी नहीं, लंबा करके आ रहा था। वो हाँ लेफ्ट सर, और मैंने भी राइट वैसे किया इक्वल है। नहीं हो रहा था, वही तो चीज है मतलब ना, सोल्यूशन ही तो नहीं है। हम स्मार्ट तरीका अपनाए, हमने देखा कि भाई इसके हिसाब से आंसर या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड वाले सर बस डायग्राम दिखाएंगे तो चलेगा? हाँ प्रोजेक्ट वो दिखा देंगे कैसे भाई, निकाला? हम हमारा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है ना, हमको क्या मतलब है सामने वाले ने सॉल्व कैसे किया। ओके सर। ठीक है सर हाँ 3 आई कैप और 4 जे कैप, आपने वो ये लगाया ना, जो 3 और 4 का ट्रायंगल होता है उसमें एक 47 हाँ और एक 47 नहीं होता, 37 होता है, 37 और 53। हाँ वही 37 और 53 होता है, वो लगाया ना। हाँ सर तो ये वो एक बार तो उधर करके बताइए ना। क्या क्या बताऊं, ये एंगल 53 है। नहीं सर, वो उधर ड्रॉ करके बताया ना ट्रायंगल, वैसे समझने में मुश्किल हो रहा था। अबे सब कुछ मैं बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? क्या मैंने आज तक उस ट्रायंगल को बनाया नहीं कभी? हाँ और फिर एक बात बताओ, कल का जो कवर अप लेक्चर इतना लेट क्यों आए थे तुम? सर वो मेरे घर पे ना प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क का, तो यार वाईफाई ऐसे डाउन। मत, तो ऐसे मत क्या करना, क्योंकि अगर तुम मैंने क्लास के बीच में आओगे तो यार पूरा क्लास है डिस्टर्ब भी होगा और तुमको कुछ है समझ में भी नहीं आएगा। और अगर तुम ये अपना एक्सपेक्ट करो कि टीचर तुमको फिर से स्टार्ट करा देगा, तो क्लास के अंदर बाकी लोग भी हैं, उनका क्या होगा फिर? सर नहीं सर, वो मैंने अमन सर से बात की तो सर ने बोला कि वो आपके जो आपने जो दूसरे बैच के लिए पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन, वो देख ले। हाँ हाँ तो वही बात है ना, तो थोड़ा फोकस रखा करो ना। अब तुम बताओ कि 3 4 वाला जो ट्राइंगल है मैंने कितनी बार बनाया है? 3 4 बार तो बताया है ना मैंने। सर लेकिन वो विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या तुमने उससे ट्राई किया उसको बना के घर पे पढ़ने का? नहीं, अगर घर सर पे तुमने तो आपने घर पे बनाया अगर था। तुमने घर पे अगर तुमने एक बार भी किया होता तो ऐसी प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो यहाँ पे नहीं बना सकते उस ट्राइंगल को? भाई ये मेरे पास में है 3, ये मेरे पास में है 4, ये लो ये आ गया मेरे पास में, ये कितना बन जाएगा 5, ये एंगल मेरे पास है 53, ये 37, ये 90। इसके अंदर विजुलाइज करने की क्या जरूरत है? विजुलाइज करने वाली चीजें हम करते हैं 3D में, और 2D में तो सब कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, उसमें विजुलाइज करने की क्या जरूरत है? 2D तो हमारे सामने होता है ना पेपर, हम हाथ से लिख सकते हैं उसके ऊपर, उसके अंदर विजुलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। सर ट्यूटोरियल लेक्चर 5, ट्यूटोरियल 5 कहां से आया उसमें? लेक्चर 5 में ट्यूटोरियल 5 है ही नहीं। सर उसका मतलब है ट्यूटोरियल 2 का 13th। ट्यूटोरियल 2 का 13। ओके अब मुझे ये बताओ कि सेम क्वेश्चन क्या हमने लेक्चर 4 में नहीं किया था? नहीं और 3 में? कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन 13? माइक ऑन करो भाई, माइक ऑन करो जिसने भी पूछा है। बताओ 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 किसने पूछा है अपना? सीवुड अपना रोल नंबर 7। एक सेकंड, ये तो मतलब 18 क्वेश्चन किसने पूछा? ये तो अपना 20th है। तुम कौन सा बोल रहे थे बेटा? हेलो सर मैं रोल नंबर 7 बोल रहा हूँ, मैं 20th क्वेश्चन पूछा है। 20th कहाँ है इसमें? हाँ तो इसमें क्या हुआ? मैंने अपने ने बताया था ना कोप्लेनर क्या होता है।
क्या करते हैं सर कोप्लेनर के लेकिन लिए? वो आ नहीं रहा है, वो सॉल्व करने नहीं हो रहा है। कैसे नहीं आ रहा? पहले तुमने ए क्रॉस बी निकाला, तुमको वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये है तुम्हारे पास वेक्टर ए, माइनस 2k कैप। जो वेक्टर बी है वो कितना है? 5i कैप प्लस nj कैप प्लस k कैप। फिर तुम्हारे पास है वेक्टर सी, -1 2 3, -1 2 3। तो बताओ क्या किया? कोप्लेनर के लिए क्या करते हैं बताओ? सर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मिला के 0 हो जाएगा ना? अरे उनका मिला के क्या? उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मल्टीप्लिकेशन? सर डॉट प्रोडक्ट होगा ना? तीनों का डॉट? नहीं सर, पहले दो का डॉट डॉट Cross। होगा और तीसरी, हाँ बाद में क्रॉस। उल्टा वो पहले दो का। हाँ तो पहले का तुम्हारी दो का क्रॉस। ओके तुम्हारी मर्जी है, कोई से भी ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली 0 बनाना। तो मैंने पहले इसको और इसको ले लिया, तो इनका मैंने किया, आपने क्रॉस किया, तो क्या आएगा? i j जी k जी। 2 3 -2 ओके बताओ। तो ये मैंने कर लिया a क्रॉस c, और इसका मैं क्या करूंगा? इसके साथ में कर दूंगा डॉट और उसको 0 कर दूंगा। बताओ इसका क्या आएगा? i कैप, बताओ वैल्यू क्या आएगी? बताओ बताओ। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, क्या बचा? 3 × 3 9, 9 2 × 2 4, तो +4। +4। ठीक है, फिर माइनस j कैप, ये हट गया, ये हट गया, 2 × 3 2 × 3 6, 6 और ये कितना बन गया? 2 2 -2 +2 -2। लेकिन अपना माइनस आता है ना, फिर प्लस हाँ। k कैप, ये हट गया, ये हट गया, 2 × 2 4, और 3 × ये +3, कितना +3 बन जाएगा? 13i कैप -4j कैप -4j कैप +7k कैप। अब इसका मुझे किसके साथ में करना है? डॉट इसके साथ में। हाँ हाँ ठीक है ना? तो हम लिखेंगे कि a क्रॉस c डॉट b, इसको क्या होना पड़ेगा? तो इसका डॉट कर दो, कितना आएगा? 13 × 5 कितना होता है? 65 65 65 -4 × n -4n 7 7 1 जा 7 7 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो ये कितना बन गया? 72 इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। ओके ओके सर, थैंक यू सर। तो इसमें 18 ऑप्शन है ना? हाँ है ना? तो अपना ऑप्शन ए। ओके, काम करते हैं, सुनो। अभी मुझे कुछ पढ़ाना है। लेक्चर 5 के सॉल्यूशन में ग्रुप पे डाल देता हूँ। वो जो सॉल्यूशन है उनको एक बार तुम देखो, तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, है ना? और जो डाउट्स है ना बच जाएंगे, वो डाउट्स हम कर लेंगे सैटरडे वाली क्लास में। फाइन? यस सर। ठीक है भाई। और वो जो सॉल्यूशन है उनको अच्छे से देखना सबको, क्योंकि तो पूरा डिस्क्रिप्टिव किया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप तुमको अपना मिस्टेक भी उसके अंदर फाइंड आउट हो जाएगा कि तुमने कहाँ पे मिस्टेक किया है। क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो मिस्टेक होती है ना प्लस माइनस वाली होती है। जो कॉन्सेप्ट है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, वो तो आता ही है। तो जो मिस्टेक है वो कैलकुलेशन होगी, तो कैलकुलेशन वाली मिस्टेक को तुम उससे वेरीफाई कर सकते हो। और कितने लोगों ने होमवर्क सबमिट किया था आंसर को? मैंने लिखा था ना बोर्ड पे कि होमवर्क सबमिट करना। सर किया। हर्षित, ओ हर्षित कहाँ गया? जी सर। सबमिट किया था होमवर्क हम आंसर को? सर होमवर्क नहीं हुआ पूरा। तो पूरा नहीं हुआ तो जो अब जितना भी हुआ था, आधा भी हुआ था, वो किया? नहीं सर। ऐसे मत किया करो यार। और कौन कौन है जिसने सबमिट नहीं किया? हाँ भाई, कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया? जिन्होंने किया है वो ठीक है, वो फिर अपने बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या हुआ आनंदी?
माइक ऑन करो। सर कंप्लीट नहीं हो पाया, ओके, कितना कंप्लीट किया था? थोड़े से ही क्वेश्चंस किए थे। मैंने जब फर्स्ट टाइम किए थे तो मैंने वैल्यूज गलत डाल दिए तो मेरे को रीडू करने पड़े। ओके, और बाकी लोग? तो यार ऐसे मतलब यार मत किया करो, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है ना ऐसे करने से। चलो अपन थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। हमने एक चीज देखी थी, क्रॉस बी क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल सेंस ऑफ ए क्रॉस बी क्या आया था? फिजिकल मीनिंग? एरिया। सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। कह सकते हो कि ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय दीज टू वेक्टर्स, है ना। ये मेरे पास में वेक्टर ए, ये मेरे पास में वेक्टर बी। तो ये यहाँ का वेक्टर भी क्या बन गया? बी बन गया, और यहाँ का वेक्टर भी क्या बन गया? ए। अब सपोज तुमको जो पैरेललोग्राम है उसका ये नहीं दिया हुआ, साइड नहीं दिया हुआ, डायगोनल दिया हुआ है। तुमको दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ आर D1 एंड D2। दो होते हैं ना डायगोनल, एक तो ये वाला, एक डायगोनल ये वाला। देन फाइंड एरिया। सर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आ जाएगा। सर। पैरेललोग्राम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ डायगोनल्स रहता है ना। तो चलो उस चीज को हम यहां से प्रूव करते हैं। तो पहले निकालते हैं कि इसके अपने डायगोनल होते क्या है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये मेरा पहले वाला डायगोनल बन गया। ये इसको मैंने बोल दिया D1। तो बताओ कि जो हमारा ये जो अपने आएगा ना D1, ये क्या बन जाएगा? A प्लस बी। सर A प्लस बी। सर A प्लस बी। भाई ये तो हमारा का? डेफिनेशन था, ठीक है ना। हमने क्या कहा था कि इफ वी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बाय वेक्टर ए एंड बी, देन द डायगोनल व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट विल रिप्रेजेंट द समेशन। तो ये तो हो गया D1। तो ये तो बन जाएगा मेरे पास में A1 A वेक्टर प्लस B वेक्टर, फाइन। तो वैसे अगर मैं लिखना चाहूं कि अपना ये क्या बन जाएगा? D2 क्या बन जाएगा? ये जो डायगोनल है ये क्या बनेगा? ये भी A प्लस बी हो जाएगा। A वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये A वेक्टर और minus B ये वेक्टर अपने इक्वल वेक्टर थोड़ी ना है भाई, इनके बीच तो एंगल है। तो देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से यूं गया और ये आया, तो इसका और इसका एडिशन क्या होना चाहिए? तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को बनाऊं, ये वेक्टर है मेरे पास में B, ये वेक्टर हमारे पास में है D2, और ये वेक्टर हमारे पास में है A। तो इसके अंदर हमारा एडिशन लो क्या काम करेगा? वो बोलेगा कि B वेक्टर प्लस अपना D2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू A वेक्टर। तो हमारा D2 वेक्टर क्या बन जाएगा? A वेक्टर माइनस B वेक्टर, सर ठीक है। कैसे हाँ, हम लोग ऑपोजिट साइड जो है उसको देखेंगे तो ऐसा आएगा ना कि कैसे जैसे आएगा? कि नहीं भाई, अपोजिट साइड देखेगा तो कैसे आ जाएगा? अच्छा सर नहीं आता। हाँ हाँ सही है सही है। तो ये बन जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो हाँ, यहाँ से एक और चीज पता लग गई कि अगर किसी पैरेललोग्राम की बात करें तो उसका एक डायगोनल होता है अपना एडिशन ऑफ वेक्टर, और सेकंड डायगोनल जो होता है दैट इज सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने किया D2 क्रॉस D1। तो हम देखते हैं क्या आता है। तो क्या बन जाएगा? D2 कितना है? A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बताओ क्या आएगा? इसको एक्सपेंड करो। A
ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस बी क्रॉस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस बी क्रॉस बी। फाइन, अब बताओ। ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। यस, एंड ये जो चीज है और ये जो चीज है ये दोनों क्या बन जाएंगे? जीरो, बिकॉज बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, तो क्या बन जाता है? जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, ये बन जाएगा D1 के इसका कुछ सर स्पेशल माइनस रीजन? बी क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि बी हाँ। क्रॉस ए अब देखो, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी रहता है और माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, यस यस यस। तो ये जो वेक्टर है इसको मैंने लिखा हुआ है बी क्रॉस ए माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए क्रॉस बी, क्योंकि जब क्रॉस जो होता है प्रोडक्ट, उसमें सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर देते थे तो माइनस साइन आया था, प्रॉपर्टीज में लिखाया था। तो ये जो चीज है ये बन जाएगी प्लस ए क्रॉस बी, और ये क्या बन जाएगा? जीरो, है ना? सर हाँ, आपने D2 क्रॉस D1 किया, उसका कुछ स्पेशल रीजन है? नहीं ना, उसको इस फॉर्म में लेके आना था बस। तो देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना बन गया? 2a क्रॉस बी। सर अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। यस। तो यहां से a क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में? a क्रॉस बी बन जाएगा हाफ ऑफ d2 क्रॉस d1। तो अगर हमको अपने डायगोनल्स दिए हुए हैं, इफ वी आर गिवन द डायगोनल्स ऑफ ए ये, तो हमारे पास जो आता है एरिया वो बन जाएगा d2 क्रॉस d1। इसका ये ले लेंगे मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही होता है ना एरिया। तो अगर हमको पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स दी हुई हैं तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर हमको उसके अपने डायगोनल्स दिए हुए हैं तो हम उन दोनों का क्रॉस कर देंगे, लेकिन हमको हाफ करना पड़ेगा फिर। ठीक है, लिखो। Yes, sir. लिखो। लिख लिया। डाउट था सर। सर और इधर ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है ना? अरे ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस ही आता है ना, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना। किसी भी वेक्टर को उल्टा करने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है ना, इसीलिए मैंने ये लगा दिया ना मॉड मैग्नीट्यूड। मेरे डाउट था। तो चाहे उसको अपने d2 क्रॉस d1 लिखो, d1 क्रॉस d2 लिखो, एक ही बात है। सर ये डाउट है। हाँ सर वो एक बार वापस समझा सकते हो आपने? माइनस बी इंटू ए इंटू बी कैसे लिखना? ये हमने प्रॉपर्टीज में लिखा था ना यार, और लास्ट क्लास में। अच्छा, ओके ओके। भाई अगर मान लो यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो यहाँ कैसे जाऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब अपने क्लॉकवाइज जाता हूँ, तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो कहाँ की तरफ आता है? थंब बाहर की तरफ। और जब ये गया, अब क्लॉकवाइज गया तो थंब कहाँ गया? अंदर। तो जो डिफरेंस आता है वो इसी का आता है ना, डायरेक्शन का डिफरेंस आता है बस। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीक्वेंस को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास में माइनस साइन आता है। जैसे कि आई क्रॉस जे क्या होता है? के, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे तो जे क्रॉस आई क्या बन गया था? माइनस के ना, माइनस साइन आ जाता है। ओके।
हाँ हो गया। हाँ भाई यस सर। हटा दूं। Yes. अगर हाँ तो देखो, अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका काइनेमेटिक्स के अंदर थोड़ा बहुत एप्लीकेशन कैसे, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे ना एप्लीकेशन बेस। सर तो टेस्ट में आज जो पढ़ा वो सब भी आएगा ना? हाँ आज जो पढ़ा वो सब भी आएगा ना टेस्ट में पूरा हाँ कंप्लीट? यस, और क्या सैटरडे को जो कराऊंगा वो भी आएगा। ठीक है। हाँ देखो, तो कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो जैसे हमने किया था ना कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस क्या होता है, तो हमने अपने मिनिमा मैक्सिमा निकाले थे, फिर हमने इंटीग्रेशन किया था एंड सो ऑन। तो वैसे इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो अपना कार्टेशियन सिस्टम है उसके अंदर हम बात करते हैं। तो एक वर्ड होता है पोजीशन। क्या मतलब होता है पोजीशन का? ये हमारे पास सपोज अपना कार्टेशियन सिस्टम है, Equation ही है ना? ठीक है। Sir, इसको place एक्स, an object with respect to origin. ये हमारे पास है बन गया ओरिजिन। तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है तो मुझे उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास में, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया x1 y1। तो इसका पोजीशन क्या बन गया इसका बताओ? इसका पोजीशन बन गया xy। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना कोऑर्डिनेट फॉर्म में, अपना ब्रैकेट लगा के। और सपोज यहाँ पे एक और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट होता तो हम ऐसे भी लिख देते इसको x y z। अगर इसको अपने 3D के अंदर लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे। Yes, sir. यस सर। ओके। अब अगर इस पॉइंट को मैं इससे मिला दूं, तो ये जो मेरा बनेगा ना वेक्टर जो बनेगा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक हमारा ऑब्जर्वर बैठा है और वो ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है यहाँ से, तो वैसे देखेगा इस लाइन के अलोंग। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं आर वेक्टर। इसको हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। तो अगर इसको को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? x1 i X1 i cap plus y1 j cap. y1 j कैप। अगर हमारे पास k कंपोनेंट है तो हम क्या लगा देंगे? प्लस z1 z1 की कैप। फाइन। ओके, तो ये तो हो गया इसका अपने पोजीशन 1। सपोज आफ्टर सम टाइम तुमने देखा 1 घंटे बाद में ये जो यहाँ पे जो पॉइंट था वो यहाँ पे कहीं आ गया, और इसके कोऑर्डिनेट तुमने बोल दिए x2 y2। तो ये जो लाइन बनेगी ये क्या बन गया? ये भी एक इसका वो बन गया ना, पोजीशन बन गया। देखो ये जो लाइन है पोजीशन बन गया ना, ये क्या बन जाएगा? R2 वेक्टर। तो आप पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। तो फिर मैंने एक और लिखा फाइनल पोजीशन, इसको मैंने लिखा R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या बन जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये क्या था? हमारा इनिशियल था, इसको मैंने लिख दिया R1। हाँ भाई, इतना समझ में आया? Yes, कि sir. किसी भी Yes, sir. पॉइंट के कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? The final position Initial position. and initial position का difference. पहली बात, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और Yes. डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि द लाइन जॉइनिंग फाइनल पॉइंट एंड अपने इनिशियल पॉइंट। ठीक है। तो इस अपने डायग्राम के अंदर जो हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, यहां से एक मैन ने स्टार्ट किया चलना और कहां चला गया? वो यहां चला गया ना। ये हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। तो ये जो हमारा ये जो है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। अब बताओ ये हमारे पास में क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया ना। तो इस ट्राइंगल के अंदर अपना एडिशन लॉ क्या कहता है? इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ ए बी
अपना एडिशन लो कैसे लगेगा? एक सर वेक्टर है R2 is So equal to R1 या यहाँ से plus स्टार्ट D किया, is equal to R2. तो हमारा एडिशन लो क्या कहता है कि एक वेक्टर को यहाँ से स्टार्ट किया, इसके एंड पॉइंट पे दूसरा वेक्टर आया, ये गया, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसके लास्ट पॉइंट को मिलाया, तो क्या बनेगा उसका एडिशन? तो मतलब R1 वेक्टर प्लस हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाना चाहिए? R2 वेक्टर। सर इससे हम डिराइव कर लेंगे कि D वेक्टर इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यस, तो ये क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन गया? R2 वेक्टर माइनस R1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस अपना इनिशियल पोजीशन। तो जब भी तुमको कोई डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसका मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस अपना इनिशियल पोजीशन। तो हमारा फाइनल पोजीशन क्या है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और हमारा इनिशियल पोजीशन x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो क्या बन जाएगा? i कैप को एक साथ ले आते हैं, सर x2 तो माइनस x1 i का प्लस y2 x2 माइनस माइनस i1 प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बन जाएगा? अगर x2 कोई minus वेक्टर, x1 का होल स्क्वायर प्लस अगर y2 minus कोई y1 का होल वेक्टर स्क्वायर। तुमको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेते हैं? जो भी उनके कोफिशिएंट है उनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर उसका रूट ले लेंगे। और ये यही हमारे पास में क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, कि स्पेस में कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे एक और कंपोनेंट हुआ, के कंपोनेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस सर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। z1। तो यहां से हमारा है काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है कि काइनेमेटिक्स के अंदर जो वेक्टर है वो कैसे हेल्पफुल है। तो सबसे जो कहते हैं सिंपल मोस्ट जो थिंग आती है वो आती है, सबसे से बेसिक चीज बोल दो कि पोजीशन। तो पहले हम बोला करते थे पोजीशन, अब हम बोला करेंगे कि उसका पोजीशन वेक्टर। तो हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, यहां था। फिर हमने बोला फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन यहां आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ये बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने एडिशन लॉ लगाया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फाइन। यस सर। लिखो, फिर इसके अपने क्वेश्चन करते हैं दो तीन। डन सर। लिख लिया। बाकी लोग भी लिखो भाई। सर आप लेक्चर 6 के भी आंसर्स भेजेंगे, वो कब डिस्कस करेंगे सर? लेक्चर 6 के मतलब आंसर की पीछे दी हुई है ना। हाँ की दी हुई है सर, पर कुछ क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे आ नहीं रहा है सर। अच्छा, तो ठीक है, तुम एक बार ट्राई करो। मैं ट्राई करता हूँ कि सैटरडे से पहले ग्रुप पे डलवा दूं उसके सॉल्यूशन भी। फाइन, ओके सर, ओके। ठीक है। और अगर मैं होते नहीं है तो फिर अपने सैटरडे को अपने कर लेंगे। हाँ, हो गया सबका? कोई है जिसके ने लिखा नहीं अभी तक?
देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। Question 1. Suppose a bird starts from 0, 1, 2 with velocity 20 meter per second. नहीं, with velocity 2 I cap minus j cap plus k cap. Find position after 5 सेकेंड। तो एक हमारे पास बर्ड है जिसका हमको इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, उसका हमको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द बर्ड आफ्टर 5 सेकेंड। बताओ। फिर एक और क्वेश्चन, सॉरी, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास में पॉइंट है जो कि यहाँ बैठा हुआ है -2, 1, 2 पे, और उसने स्टार्ट किया मूव करना, लेकिन हमको स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। हमको वेक्टर नहीं दिया हुआ वेलोसिटी, लेकिन उसने बता दी कौन से पॉइंट की तरफ जा रहा है। वो पॉइंट दिया हुआ है कि वो यहाँ है और इस पॉइंट की तरफ जा रहा है वो, और उसका स्पीड दिया हुआ है 30। हमको दो चीज फाइंड करनी है। पहला कि जो वो तुम्हारा पॉइंट है उसका वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, एंड आफ्टर 5 सेकेंड उस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। करो दोनों, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर सॉल्व करो।
सर सेकंड वाले क्वेश्चन में जब वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया उसके बाद पोजीशन के लिए हम इनिशियल पोजीशन में वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर देंगे क्या? वेलोसिटी वेक्टर क्यों ऐड करोगे? नहीं सर, पोजीशन फाइंड करने के लिए नहीं समझ आ रहा कैसे करना है। तो बताओ फाइनल पोजीशन क्या होता है? फाइनल पोजीशन होता है फाइनल, इनिशियल पोजीशन प्लस एंड डिस्प्लेसमेंट, यस नहीं है ना? और यस तुमको अपनी वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा हाँ 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 सर, हाँ हाँ वैसे ही किया सर, हाँ सॉरी मैं वो बताना भूल गया, सर डिस्प्लेसमेंट हाँ निकाल ठीक, लिया। निकाला है हाँ फिर ऐड कर देंगे। हाँ 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 ओके सर। सर। हाँ बोलो। सेकंड वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला है, फिर उसके आगे क्या करना है? नहीं 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 नहीं, पहले बताओ कि अपना वेलोसिटी वेक्टर क्या आया, डिस्प्लेसमेंट तो बाद में आएगा। वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो फिर तुमने अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर कैसे निकाल दिया वेलोसिटी के बिना? सर आपने वो फॉर्मूला दिया ना, x2 माइनस x1 आई कैप तो यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे हमको पता ही नहीं है ना कि फाइनल पॉइंट कौन सा है। सर दिया है ना, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स 0 3 3। टुवर्ड्स तो दिया है भाई, एक सेकंड तुम बताओ, तुम खारगर में रहते हो ना? हाँ सर। हाँ, अगर तुमको कोई बोले कि तुम बेंगलोर की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बेंगलोर जाओगे ही, पुणे में भी तो अपने ना रुक सकते हो ना। भाई तुम अगर मान लो खारगर से निकले और तुमने अपना डायरेक्शन बताया कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स बेंगलोर, तो मतलब कि तुम बेंगलोर की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बेंगलोर पहुंच गए, है ना? सही बात है। हाँ सही बात है ना। सर हो गए दोनों। तो हाँ बताओ क्या आंसर आया फर्स्ट में? सर फर्स्ट में 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, 10 आई कैप प्लस, नहीं -4 j कैप प्लस 7 के k कैप कैप। सर। हाँ सही है। सर मुझे दूसरे वाले वही में, आया फर्स्ट फर्स्ट वाले वाला में। तो हो गया, सर सेकंड दूसरे वाला वाले में पहले वेलोसिटी वेक्टर के लिए 10 बाहर कॉमन है और अंदर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप हो गया। यस यस सही है। एंड फिर वही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 बाहर आ गया और अंदर सेम रहेगा, और उसे ओरिजिनल वेक्टर से ऐड कर देंगे तो आ गया 98 आई कैप प्लस 101 जे कैप प्लस 52 के कैप। हम्म, सही है सही। करेंगे सर। हाँ हम लोग स्पीड दिए है और टाइम दिया है, तो उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, फिर आगे क्या हाँ हाँ, करेंगे? तो भाई जो अपना डिस्टेंस है उसको अपने वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे ना। वो कैसे सोचो, करें? तो सोचो ना, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाओ। बताता हूँ, अभी 1-2 मिनट रुको, थोड़ा और एफर्ट मारो। अभी आया किसी का? बाकी लोग ये अपने 2-3 का तो आ गया।
देखो देखो, ये हमको दिया हुआ है ना, वेलोसिटी दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है टाइम। हमको एक और फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ भाई, सबको सुन रहा है? हाँ हाँ। हाँ, तो पहले मैंने निकाला ये क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। इनके बीच में कोई साइन नहीं आएगा। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कितना है? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और इनटू क्या करना है? टाइम 5। क्या बन जाएगा? 10i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप। ये हमारे पास बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमको इनिशियल पोजीशन पता है, हमको उसका डिस्प्लेसमेंट पता है। फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगी? r2। r2 क्या होता है? r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो r1 क्या है? 0 1 2 प्लस हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10 माइनस 5 5। और अगर तुमको आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाना है तो मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो, सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 एंड 10 कितना हो गया? 10 आई कैप, 1 एंड माइनस 4 जे कैप, 2 5 7 के कैप। ये हमारा फाइनल आ गया ना पोजीशन वेक्टर। तो मैं आंसर क्या कर सकता हूं कि फाइनली वो कहां पे होगा? फाइनली उसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 10 माइनस 4 7। सर लेकिन आपने कैसे किया? अबे वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो पता ही है, हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इक्वल टू r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने फॉर्मूला किया था थोड़ी देर पहले कि क्या था? डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में रिलेशन क्या था? सर रिलेशन तो पता है, लेकिन इधर कैसे अप्लाई किया? अरे अप्लाई r2 फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस अपना डिस्प्लेसमेंट। तो हमको इनिशियल पोजीशन तो पता है ना, ये है 0 1 2, और हमको अपना डिस्प्लेसमेंट पता है, इन दोनों को ऐड कर दिया बस। क्या हुआ हर्षित? सर नहीं समझा। अबे क्या नहीं समझा? एडिशन नहीं आता क्या? पहले ये बता। नहीं, वो पोजीशन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? 0 1 2 का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। हाँ, तो कोऑर्डिनेट को अपने उसमें कैसे लिखते हैं? पोजीशन के फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो लिखो ना 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, लिख सकता है। हाँ, और ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया? ये आ गया ना वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता? हाँ। तो ऐड ही तो किया है, यही तो है। ये मेरा इनिशियल पोजीशन, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को ऐड कर दिया। भाई यहाँ पे कितना है? 10, यहाँ कितना है? 0, तो इनका एडिशन कितना होगा? 10। यहाँ कितना है? -5, यहाँ कितना है? 1, क्या होगा एडिशन? -4। यहाँ कितना है? 5, ये कितना है? 2, क्या होगा एडिशन? 7। तो बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। अरे नहीं, पहले तुम बताओ तुमको प्रॉब्लम क्या है इसमें? सर वो वेक्टर के फॉर्म में दिया रहता तो नहीं समझता सर। अरे क्यों नहीं समझता? तुमको इतनी बार तो बताया कि कहीं भी अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सर वो तो पता है, लेकिन वो हम लोग उसको करते समय कैसे लिखेंगे वो नहीं आ रहा। कि कैसे नहीं आ रहा? उसको लिख दे यार। 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस ये कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो अब एडिशन करना भी नहीं आता? सर एडिशन तो आता है, लेकिन चीजों जैसे क्वेश्चन दिया उसमें से कैसे वेक्टर को उसको करना है वो नहीं आ रहा। तो वही तो सीखो, वही तो सिखा रहा हूँ कि वेलोसिटी इनटू टाइम निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वाले फॉर्मूले में पुट किया। बेटा लाइफ थोड़ी तो मतलब हार्ड होएगी ना आगे। ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा बचपन से लेकर और जब तक बड़े हो तब तक 5 + 2 = 7 करते रहोगे। चलो इसमें आओ, क्या दिया हुआ है
हमको स्पीड दिया हुआ है, सबसे पहले हमको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर। हमने लिखा वेलोसिटी। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और हाँ हर्षित क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है ना। ओके तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी वेक्टर का? वही तो निकालना है। दिया है तो वो है 30। अच्छा ठीक है 30। अभी हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, उसको निकालते हैं यूनिट वेक्टर को। तो हमको क्या दिया हुआ है कि तो एक काम करो, ये जो पॉइंट है इसको खारगर बोल दो, इस पॉइंट को बेंगलोर बोल दो। तुमने यहां से स्टार्ट किया, तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या है, -2 1 3, और ये पॉइंट तुम यहाँ की तरफ जा रहे हो, इस लाइन के ऊपर जा रहे हो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 3, 3। मुझे इस लाइन के अलोंग क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए ना। हाँ। तो कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, पहले हमारे पास होना चाहिए वेक्टर, फिर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ। तो पहले निकालते हैं वेक्टर। ये तो वेक्टर कैसा बनेगा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या बन जाएगा, सपोज इस वेक्टर को मैंने बोल दिया a, तो हमारे पास में मतलब ए वेक्टर क्या बन जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 0 -2 ये कितना बन जाएगा, 2i कैप, 3 - 1 2j कैप, 3 माइनस, एक सेकेंड पॉइंट में कहीं तो गड़बड़ हुई है, यहाँ पे सर वो 2 है ना? -2, 1, 2 है। यहाँ पे 2 है सर नीचे 2 है। अच्छा अच्छा, यहाँ 2 है, ऊपर 3 है, ठीक है। तो 3 - 2 क्या बन गया, k कैप। तो ये तो वेक्टर बना है ना, यूनिट वेक्टर नहीं है ये। अब मैं निकालता हूं इसका, हो गया यूनिट वेक्टर a कैप, क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना पड़ेगा, 3 सर। हर्षित 3। ओ हर्षित, हाँ सर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, क्योंकि इसका स्क्वायर 4 4 1 3। तो ये हमारे पास बन गया यूनिट वेक्टर, तो ये यहाँ पे आएगा। तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बाई 3। तो मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा, 3 को कैंसिल किया तो 20i कैप। हाँ जो आपने ए वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड वो वेलोसिटी हो जाएगा ना, क्योंकि उसी लाइन को। भाई हो सकता है ना कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, हो सकता है तुम इसके आगे चले जाओ, तो हमको नहीं पता ना, हमको तो पहले वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो हमने इस वेक्टर का आपने ये निकाल लिया, आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ सर, तो उसका जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है ए वेक्टर का, हाँ वो 30 आएगा ना, क्योंकि उसी लाइन में सेम स्पीड से मूव कर रहा है। अरे यूनिट वेक्टर वो तो मैग्नीट्यूड है 30, तो ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का, उसका नहीं, उसका 3 है। तो मुझे तो इसी का निकालना है ना यूनिट वेक्टर की। इस लाइन के अलोंग जो मेरा आएगा यूनिट वेक्टर वो क्या बन जाएगा, ए कैप। और क्या होता है ए कैप, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। तो ये सिर्फ मुझे क्या देगा, डायरेक्शन देगा ना। तो ये मैग्नीट्यूड बन गया, ये मेरे पास बन गया डायरेक्शन। तो ये मेरा पूरा वेक्टर बन गया वेलोसिटी वेक्टर। अब ये 3 है, ये 30 कितना आएगा 10। इस 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, 20i कैप 20j कैप 10k कैप। तो ये उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। हमारा वेलोसिटी कितना है, 20i कैप प्लस 20j कैप प्लस 10k कैप। और हमको कोई कितनी देर बाद निकलना है, आफ्टर 5 सेकेंड, तो इनटू 5। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, 100i कैप
100 जे कैप प्लस 50 के कैप, ये हमारे पास बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बताओ, तुमको यहाँ पे इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, उसने कहा ना a point is at this point, तुमको इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, तुमको उसका अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी। कैसे हर्षित? हाँ और सर, हर्षित, तुमको इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, तुमको उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, फाइनल पोजीशन कैसे आएगी? फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस इनिशियल वेक्टर। यस, तो ये जो है ये और ये, इसको हमको ऐड करना है बस। तो क्या बन जाएगा, -2 और 100 कितना हो गया, 98। तो 98 आई कैप, 100 कितना बन गया, 101 जे कैप, 250 कितना बन गया, 52 के कैप। तो ये हमारे पास में फाइनल पोजीशन बन गया। अगर इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है तो 98, 101, 52, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ भाई बताओ, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, देखो हमको क्या करना है कि जो वेक्टर है उसका थोड़ा उसको अप्लाई करना है ना एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमको स्पीड दिया हुआ था, जो तुम्हारा 8, 9, 10th में चलता है वो स्पीड पर चलता है। अभी हम आ गए हैं वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे दिया हुआ है कि यहां से यहां जाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग जा रहा है। अगर तुम किसी लाइन के अलोंग जा रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम उसी पॉइंट पे जाओगे। हो सकता है उससे आगे चले जाओ, हो सकता है उससे पहले रहो। हमारा पॉइंट तो आगे चला गया, उसने यहां से स्टार्ट किया, उसका जो वेलोसिटी था उसका मैग्नीट्यूड है 30, तो हमने 30 लिखा। फिर मुझे चाहिए यार यूनिट वेक्टर, तो अपना यूनिट वेक्टर कैसे आता है, पहले मैंने ये निकाला वेक्टर, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये आ गया यूनिट वेक्टर, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये आया वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड इसका भी 30 है, फिर हमने किया वेलोसिटी इनटू टाइम, हमारे पास में आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को मतलब उसका मैग्नीट्यूड 30 है ना? हाँ ओके। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, 30 मीटर पर सेकंड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना। हाँ हाँ, तो मैग्नीट्यूड हो गया ना वो। हाँ तो ऐसे हम करते हैं, फाइन। तो ये थोड़े से सर काइनेमेटिक्स वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें हम काइनेमेटिक्स में फिर से करेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में। अभी थोड़ा इजी वाला है, जब काइनेमेटिक्स में करेंगे तो और अपना डिफिकल्ट वाला करेंगे। तो अभी तुमको क्या करना है बताता हूं। लेक्चर 7 का आइस इन क्लास एग्जांपल जो है ना, उसमें 7 to 8 क्वेश्चंस हैं एकदम, मतलब तुमको अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एकदम आसानी से हो जाएंगे। तो पहले जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में किए हैं, उन क्वेश्चन को अपने आप से करना है, एक एक लाइन को समझ समझ के, और उसके बाद में इसको अटेम्प्ट करना। फाइन? हाँ भाई, यस सर। ठीक है, चलो। और बाकी फिर एग्जाम के लिए पढ़ो, ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।